Hola amigos, amigos, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है भारती और मैं रहती हूँ पोर्टो पोर्चुगल में। और मेरे साथ में है कनिष्का, जिससे आप मिल चुके हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन हमने नहीं किया है। फुटबॉल वाले मैच में कनिष्का मेरे साथ में थी। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं, कनिष्का से बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। हम पूछने वाले हैं कनिष्का से कि वो पोर्चुगल में कैसे आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कनिष्का, अपने बारे में कुछ बताओ। So व्यूअर्स hi को। guys, my name is Kanishka Singh and I'm from Delhi. So मैं अपनी स्टडी पर्पस के लिए पोर्टू में आई हूँ एंड मुझे अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है पोर्टू में स्टार्टिंग से ही। ओके। तो यस। और उससे पहले मैं बता दूं, हम वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले बता दूं कि कनिष्का सिर्फ 19 साल की है और वो अकेले यहाँ पर पोर्चुगल में आई है, ट्रैवल कर रही है अकेले। बहुत ही ब्रेव है। तो ये थैंक बताओ यू कि फॉर तुम द आई कॉम्प्लीमेंट। कैसे। एक्चुअली मैं अपना इसी लैंग्वेज के अंदर इंटेंसिव एडवांस डिप्लोमा कर रही थी दिल्ली, पोर्चुगीज हाँ, लैंग्वेज। पोर्चुगीज लैंग्वेज के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। देन फ्रॉम द एम्बेसी आई गॉट अ स्कॉलरशिप एंड मैंने उसे फिल किया। कोई उम्मीद तो नहीं थी कि नंबर आएगा क्योंकि उसमें, लेकिन ये है कि फिर सडनली एडमिशन का हुआ कि स्कॉलरशिप गॉट हुई है, फाइनलाइज किया, सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट किए एंड देन फ्लाइट टिकट एंड वीज़ा एंड ऑल करवाया। एंड गाइस लिटरली इतना मुश्किल नहीं है अगर आपको नंबर आ जाता है तो, क्योंकि सारे के सारे लोग इतने हेल्पिंग होते हैं, चाहे आप आपको जानते हो भी या ना जानते हो, वो बहुत हेल्पिंग होते हैं। प्रोफेसर के से लेकर एम्बेसी के सारे वर्कर्स बहुत हेल्पिंग रहते हैं। सो वही था, तो वीज़ा कंप्लीट हुआ एंड देन फ्लाइट बुक करी एंड नाउ आई एम हियर इन पोर्टो एंजॉयिंग माय लाइफ। ओके। तो तुमने स्कॉलरशिप अप्लाई किया था, हाँ, कॉमर्स स्कॉलरशिप। हाँ, इसमें दो तरह की स्कॉलरशिप निकली थी। एक थी एनुअल जो 6 मंथ अप टू की होती है एंड ये थी समर स्कॉलरशिप जो ओनली 1 मंथ की होती है कि इफ़ यू वांट कि आपको अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू रखनी है आगे की और इतना आपको टाइम किसी दूसरे कंट्री को नहीं देना, साथ में आपको एक्सपीरियंस भी करना है, तो आप 1 मंथ की स्कॉलरशिप बेस्ट है उसके लिए, तो मैंने वही चूज़ की थी। कुछ एक्सप्लोर कर सकते हो आप हाँ, कि इतने इस टाइम। बहाने पढ़ाई भी हो जाएगी और एक्सप्लोर भी, दोनों चीज़ हो जाएगी। क्योंकि कुछ कुछ के पेरेंट्स होता है कि बहुत लंबे समय के लिए भेज रहे हैं, तो ये है कि जिनको मज़े करना है साथ में पढ़ाई भी करनी है तो वो 1 मंथ की ले सकता है आराम से, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये अच्छा रहा। तो जैसे तुमने बताया कि लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप्स भी होती है, मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है कि आपको स्कॉलरशिप कैसे लेनी है पोर्चुगल के लिए, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये कॉमर्स की स्कॉलरशिप थी। और तुम्हें कितना पे हो रहा है इसके लिए। मुझे समर स्कॉलरशिप के लिए 763 यूरोस पे की जा रहे हैं। सो ओके। जो वो एडवांस के अंदर ही मुझे मिले थे, ये नहीं कि इसके बाद भी मिले, क्योंकि कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स के अंदर जो स्टाइपेंड है वो बाद में आता है, लेकिन मेरे में एडवांस में ही था। तो ये है कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है, जिससे आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस देख के अब प्लान कर सकते हो आगे के लिए आपको कैसे अपना मनी स्पेंड करना है। तो तुम्हें 763 यूरोज मिले हाँ, एंड उसमें फ्लाइट वगैरह सब कुछ तुम्हारा हाँ, है। और प्लस 340 यूरोज मुझे दिए गए थे एडमिशन प्रोसेस के लिए। जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो उसकी जो कोर्स की फीस थी वो कामोश ने ही पे की थी, 340 यूरोज। ओके। उन्होंने, हाँ, उन्होंने बताया था कितना स्टाइपेंड हम देंगे आपको। ओके, तो ये 763 सिर्फ अलग, हाँ, वो बस रहने, अकोमोडेशन एंड खाने पीने के लिए, अपने एक्सप्लोरिंग के लिए। हम्म 340 यूरोज अलग हैं जो पढ़ने के एडमिशन के लिए है, वो सब ओके, अलग है। ये अच्छा है, अराउंड 1000। हाँ, 1000 यूरो आपका काफ़ी, 1 मंथ के लिए कॉप तो बहुत ज़्यादा ही है, काफ़ी रहेगा मतलब, हम्म वो हिसाब था। ये कि यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, घूम हम्म। सकते हो, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी हो जाएगा उतने हाँ, में। और बहुत अच्छा एक्सप्लोजर मिल रहा है आपको, ऑफ लाइक आप कोर्स। आउट ऑफ कंट्री कंप्लीटली जा रहे हो, और वो भी इस एज में। सीरियसली, लाइक मैं तो अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर पहुंची हूँ, लेकिन तुम इतनी कम एज में यहाँ पर आ गए हो, तो आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड कि थैंक यू सो मच फॉर दिस, बिकॉज क्योंकि मुझे भी लगा नहीं था कि मैनेज कर पाऊंगी, लेकिन ये है कि अगर विल पावर सब मैनेज हो जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ड्रीम ही ये था, तो फिर जब ड्रीम कंप्लीट हुआ तो फिर मैनेज तो ऑलरेडी अपना भी हो जाता है सब कुछ। ओके। तो तुमने ये बताया कि तुम इंटेंसिव हाँ, मैं इंटेंसिव एडवांस डिप्लोमा कर रही थी, उसके अंदर मैंने अपना A1 और A2 लेवल कंप्लीट करा था ओके, पोर्चुगीज लैंग्वेज में। दिल्ली यूनिवर्सिटी हाँ, से। दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके। तो उसी के थ्रू मुझे फिर एम्बेसी से वो स्कॉलरशिप गॉट हुई थी। ओके। हम्म। और ये कैसे आइडिया आया तुम्हें पोर्चुगीज सीखने का। ये सच्ची में बहुत ही रेयर स्टोरी है मेरी, जो मैं जिसको भी सुनाती हूँ वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था इस लैंग्वेज में आने का, कि कोई भी प्लान नहीं था लिटरली, क्योंकि मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिए थे अपने कॉलेज के एंड बाय चांस मेरे हेल्थ इश्यूज की वजह से वो छूट गए थे। सडनली आई गॉट टू नो दैट लैंग्वेज कोर्स खुले हैं जो 1 ईयर के लिए मुझे मिल रहे हैं, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं।
मेरा मन था कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन ये नहीं तो कोई प्रोफेशन बनाना है उसके अंदर। हम्म। सो जब मैंने उसमें एंटर किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट नहीं, थोड़ा धीरे धीरे फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप होता गया। देन पता चला कि इसके अंदर काफी स्कोप है फ्यूचर में जाके, प्लस आपको घूमने को भी मिल सकता है। तो फिर आई वाज लाइक कि करना चाहिए इसे। तो उसके बाद मैंने इसे कंटिन्यू रखा, एंड जैसे ही स्कॉलरशिप आई मैंने उसे फिल करा। मैंने कहा अगर कुछ हुआ तो मडर्न गुड, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम फिर से करेंगे, वो वाला हिसाब था। हाँ, ओके। तो तुम्हारे कुछ प्लान्स है फ्यूचर के लिए? हाँ, अब मेरे मैंने तो इस एज में नहीं थे प्लान्स, बट फिर भी मैं नहीं, तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने सोच रखा है कि अब जब मेरा सेटलमेंट हो गया है कि मुझे इसी लैंग्वेज में रहना है, सो मेरा ये है कि ये कोर्स होने के बाद मेरे इंटेंसिव के आगे एक एडवांस डिप्लोमा होता है जो इसके आगे के लेवल्स के लिए होता है। उसे कंप्लीट करने के बाद अपने साथ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं एमए के लिए गोवा जाना चाहूँगी, और उसके बाद फिर अपना एकेडमिक्स फील्ड्स में अपना करना चाहूँगी मैं। ओके। जैसे आपको पता है कि मास्टर्स, अगर आपको मास्टर्स करना है पोर्चुगीज लिटरेचर में, तो आप गोवा यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इंडिया में वो एक ही यूनिवर्सिटी है अभी एंड तक। लिटरली वो बहुत काफ़ी रीजनेबल है देखा जाए एक हिसाब से, तो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बच्चे बिलोंग कर रहा है तो वहाँ जाके आराम से पढ़ सकता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। ओके। और यहाँ पर तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है? कुछ स्ट्रगल हुआ? आने से पहले मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है गाइस, सच्ची में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था जो अच्छा भी गया एंड अच्छा नहीं भी गया कह सकते हैं, लेकिन मुझे सीखने को काफ़ी कुछ मिला क्योंकि इस एज में सीखना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सो मैंने फ्लाइट बुक की थी एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी, एंड आई वाज लाइक, और मैं अकेली थी उस टाइम पे, कोई साथ में नहीं था एयरपोर्ट पे तो एवरीवन, मैं जिससे पूछी वो कह रहा तुम अकेली आई हो, मैंने कहा हाँ मैं अकेली आई हूँ। एवरीवन वाज शॉक्ड कि तुम अकेली आई हो, मैंने कहा हाँ मैं अकेली आई हूँ। सो देन मैंने मैनेज किया, नेक्स्ट डे फिर से मुझे फ्लाइट मिली, फिर मैंने इटली मुनिच पर जाकर मेरा फ्लाइट वो ट्रांसफर होनी थी ना, दूसरी फ्लाइट में बैठना था, एंड ले ओवर का टाइम इतना कम था और थोड़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरा जो था फ्लाइट मिस हो गई लिटरली। ओह माय एंड गॉड। उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार अनजान देश है, अनजान लोग है, किससे मदद मांगू। देन मुझे इनसे बहुत बड़ी मदद मिली है लिटरली, इन्होंने इतना हेल्प किया है ना, मेरा बहुत हेल्प किया है। सो इनके थ्रू मदद मदद तो ये था। फिर इटली भी मेरा ऐसा हुआ, फिर इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया लिटरली, इन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया, यहाँ तक तो आने में बहुत हेल्प किया है। सो उसके बाद मैंने फ्लाइट ली, देन मेरा लेओवर जर्मनी में था, एंड उसके बाद फिर फाइनली आई रीच टू पोर्टू, एंड आई वाज लाइक यस आई हैव रीच टू माय फाइनल डेस्टिनेशन, माय ड्रीम डेस्टिनेशन। एंड जब आप एरोप्लेन से देखोगे ना पोर्टू के साइड, सबसे सुंदर दिखाई देता है लिटरली, वो ब्रेथ टेकिंग मोमेंट है, सीरियसली बहुत अच्छा है। ओके। तो तुमने सोचा होगा कि तुम पोर्चुगल जा रही हो, लेकिन बीच में तुम इटली भी होकर के आ गई मैंने और एक दिन म्यूजिक भी स्टे होकर। किया है इटली के अंदर इस बहाने, और मुझे सीखने को काफी कुछ मिला, कैसे मैनेज करना चाहिए इन सिचुएशंस के अंदर, कितना काम पेशेंस जरूरी है सिचुएशंस के अंदर। तो इस अगर आप ये हो जाएगा तो मतलब आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो पूरे वर्ल्ड को, कोई किसी भी दिक्कत के बिना। दैट्स राइट यार, तुम इतनी कम एज में बहुत समझदार हो। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सीरियसली। और तो अभी यहाँ पर पोर्टो में कैसा लग रहा है? कुछ ही दिन हुए हैं तुम्हें, हाँ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो लगा हो कि हाँ बहुत अच्छा है? लिटरली यहाँ से आने से पहले यहाँ पर एक फेस्टिवल हुआ था जून के अंदर ही, एंड आई वाज लाइक कि काश मेरा उस टाइम पे मेरा आना हो जाता, बट मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, लेकिन सडनली यूरो कप आया एंड मैं कल ही गई थी, वो दो इनके साथ ही गई थी ऑफ कोर्स। हाँ, हम दोनों साथ में गए थे, एंड लिटरली उसका एक्सपीरियंस इतना इतना अच्छा था, अगर रिजल्ट को छोड़ के देखा जाए तो। रिजल्ट तो हाँ, वो कुछ छोड़ के देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था लिटरली। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मीन्स इनके अंदर कोई ईगो कुछ भी नहीं है, लिटरली दे आर वेरी फ्रेंडली। मेरी लैंडलॉर्ड ने इतना मेरा हेल्प किया, चाहे वो अनजान होके इतना हेल्प किया लिटरली। तो यहाँ पे आप किसी से भी अगर कुछ भी हेल्प मांगोगे आपको जरूर हेल्प करेंगे। सो ये है कि ये एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लिटरली बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत ज्यादा। यू मीन कि सेफ है? बहुत सेफ है, क्योंकि मैं कल ही रात को 12 बजे मैं घर पर आई हूँ, एंड लिटरली रोड पूरा खाली हो गया था ऑलमोस्ट, बट उसके बाद भी आई कैन अश्योर दैट कि नथिंग विल बैड हैपन। इतना शांति था, इतना अच्छा था, और बल्कि एंजॉय करते करते आप आ सकते हो रात में पोर्टू को पूरा। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सेफ्टी इज मस्ट, एंड सेफ्टी के लिए ये कंट्री बेस्ट है लिटरली।
और हाँ, तुम्हें लैंडलॉर्ड ने जैसे लैंडलॉर्ड यहाँ पर पोर्चुगीज ही होगी ना, हाँ वो पोर्चुगीज तो ही है। तुम लैंग्वेज का कैसे मैनेज करते हो? अभी तो तुम फर्स्ट लेवल ही कर रही हो हम्म। यहाँ पर, तो तुम्हें क्या लगता है कि लैंग्वेज थोड़ा सीखना चाहिए हाँ आने से लैंग्वेज पहले? वो भी मेरा बहुत हेल्प करते हैं लिटरली से। मैं वो उन्होंने खुद बोल रखा है कि इफ यू वांट टू लर्न लैंग्वेज वी विल मेक यू लर्न। वो समझाते हैं, कुछ वर्ड्स भी बताते रहते हैं, हम धीरे धीरे कुछ वो क्या आप सीखते रहे हैं। और मेन्स होते हैं इमोशंस, जब फीलिंग्स जुड़ जाती है, किसी से बॉन्ड बन जाता है तो लैंग्वेज की नीड नहीं बढ़ती है, तो हम आराम से मैनेज कर लेते हैं इसमें। लेकिन ये लैंग्वेज यूज करना मस्त है ताकि जब भी आपकी वोकैबुलरी उससे बढ़ती रहे। हम्म। और फिर तुम्हारा तो पर्पस ही है ना कि तुम यहाँ पर हाँ अब लैंग्वेज के मैंने लिए। यही डिफरेंस नोटिस किया। मैं वहाँ पे वो लैंग्वेज पढ़ रही थी, लेकिन ये था कि वो एक क्लासेस के टाइम तक ही लैंग्वेज थी, वो एक बाउंड्री थी। अब मैं यहाँ अगर ये है कि सब लोग पूरे टाइम पोर्चुगीज लैंग्वेज सुनते रहोगे, पोर्चुगीज कल्चर देखते रहोगे सब, तो आपको ना अडेप्शन हो जाता है धीरे धीरे। तो मुझे काफी होने लगा कि वर्ड समझ में आने लगे काफी हद तक। हाँ, तुम मेट्रो में भी जा रहे हो, बस में हाँ जा रहे हो, शॉपिंग करना है, तो राइटिंग कुछ कुछ पोर्चुगीज में, वर्ड्स। हाँ इसलिए कुछ कुछ सीखना पड़ता है। और बाद में आप सुनते सुनते आप खुद सीख जाते हो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स तो देखा जाए तो। चलो, तो तुम सजेस्ट करोगी कि पोर्चुगीज सीखना ऑफ चाहिए कोर्स और स्कॉलरशिप के लिए हाँ अप्लाई करना चाहिए, ये क्यों अच्छा ऑप्शन आपको भी मिल सकता है? क्योंकि लैंग्वेज कोर्सेज आप बहुत हाइप में आजकल, लेकिन पोर्चुगीज लैंग्वेज अभी इतनी नहीं है। सो गाइस फायदा है आने में, सच्ची बता रही हूँ फायदा है आने में। भीड़ क्योंकि बढ़ जाएगी अभी उधर भी। हाँ बढ़ने वाली है, बढ़ सकती है। मेरे प्रोफेसर ने खुद का नेक्स्ट ईयर से काफी होने वाला है इसका क्रेज, क्योंकि अभी ये जर्मनी इटालियन सब कर रहे हैं। तो ये है कि अब इस लैंग्वेज का भी नंबर आ गया है ऑलरेडी। एंड ये कि इतनी डिफिकल्ट नहीं है, अगर इसको आप अपने रेगुलरिटी में लेके रखोगे तो आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इतनी आने में। और फिर ये ना कि पोर्चुगल को वैसे लोग तो सिर्फ इसीलिए जानते हैं कि यहाँ पर इमिग्रेशन इजी है, तो वो यहाँ पर आते हैं, रेजिडेंस अप्लाई करते हैं, बट ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप स्टडी पर्पज से यहाँ पर आए, और आपको अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है तो वाई नॉट। हाँ फिर तो आना ही चाहिए, बहुत क्योंकि अच्छा स्टाइपेंड अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर देखा जाए तो। पिछली बार से स्कॉलरशिप बहुत कम निकलती है इसमें, ऐसी बात नहीं है इतनी कम भी नहीं निकल जाती है मतलब, लेकिन उसमें स्टाइपेंड पहले कम मिलता था। इस बार स्टाइपेंड काफी बढ़ा दिया गया है, तो स्टूडेंट्स के लिए काफी फायदा हुआ है कि हाँ उनको मैनेज आराम से हो जाएगा। ये बात थी। एक्चुअली यहाँ पर एक्सपेंसेस भी पहले से काफी बढ़ गए हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो वो करना बहुत जरूरी था। और घर कैसे ढूंढा तुमने यहाँ पर? मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, उसमें एक एसोसिएशन था स्टूडेंट्स के लिए, जो मैंने उनसे हेल्प मांगी तो उन्होंने मुझे एक लिंक सेंड किया जिसके अंदर लैंडलॉर्ड्स के नंबर थे काफ़ी सारे। ओके। फिर मैंने सबसे कांटेक्ट किया एंड फाइनली मुझे इनके पास मिला कि हाँ मेरे पास 1 मंथ के लिए रूम खाली है, आप ले सकते हो। इनसे मैंने बात वगैरह की, सब वो सेटलमेंट हुआ एंड देन मैं यहाँ पर आई उसके बाद। और हाँ कितना पे कर रहे हो तुम मंथली? मैं इनको 350 यूरोज पे कर रही हूँ, इंक्लूडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड इंटरनेट। इंटरनेट बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे नेट थोड़ा ये है कि अगर आप 1 मंथ के लिए आ रहे हो तो इतना थोड़ा कॉस्टली लग सकता है। अगर आप रहने को ही आओगे तो फिर तब सही है, लेकिन वो वाईफाई वहाँ पे मिल जाता है तो फिर ये काफ़ी हेल्प हो जाती है इस चक्कर में। तो आते ही तुमने क्या किया? सबसे पहले सिम खरीदा? हाँ सबसे पहले सेम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही है यहाँ पे आप आओगे आपको नेट चाहिए होगा, क्योंकि नई जगह है, थोड़ा बहुत गूगल मैप चलता रहेगा तो उस वजह से आपको सिम चाहिए होती है आते ही। तो वो लिया, देन ग्रोसरीज वगैरह खरीदी। उसमें मज़ा काफ़ी आया मुझे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये था कि कोई अलग जगह ग्रोसरीज खरीद रही थी मैं, क्योंकि मैं तो इस वजह से था। तो फिर ये है कि ग्रोसरीज रीजनेबल है, इतनी महंगी नहीं है सारी की सारी जितना लगता है। और ये है कि जो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है उसके अंदर आपका अकोमोडेशन, रहने खाना, और हो सकता है बच भी जाए आराम से, अगर आप बचाना चाहोगे तो आराम से बच सकता है काफ़ी हद तक। तो सिम कार्ड के लिए आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑफर भी मिलते हैं, तो अगर 25 से हाँ कम है तो 25 से कम है, और प्लस आपको बस अपना पासपोर्ट दिखाना होगा और उसके थ्रू आपको मिल जाएगा वो डिस्काउंट। अच्छा खासा है कि स्टूडेंट के लिए वो सिम कार्ड बेस्ट है, क्योंकि आप 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए आ रहे हो तो उसमें आपको डाटा भी अच्छा खासा मिल जाता है जो आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। प्लस आपको अगर घर पर ही वाईफाई मिल रहा है तो बस आपको बाहर के लिए चाहिए तो वो मोर देन इनफ रहता है वाईफाई उसके लिए। सो वो चीज़ थी। तो हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स आ रहे हैं और आपकी एज 25 से कम है तो आप चेक कर लीजिएगा कौन से प्लान्स मिल रहे हैं यहाँ पर सिम कार्ड में, और अगर आपको एज स्टूडेंट कुछ अच्छा पैकेज मिल रहा है तो आप ज़रूर उसको लीजिए। और अभी क्या प्लान है तुम्हारे बाकी जो दिन बचे हुए? अब ये है कि आज तो मेरा प्लान है कि मार्केट घूमने का, थोड़ा एक्सप्लोर करना है। जैसे मैंने कल एक्सप्लोर किया, वो मेरा ड्रीम था, क्योंकि वो मैंने आज से बुक्स में देखा था कि दोरो वैली है वहाँ पर, लाइक कि यू आर लिविंग इन अ हेवन।
अगर आप उस टाइम पे मूवमेंट पे यही फीलिंग आई है, आप एक हेवन में रह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज्यादा है, मीन्स जिसको नेचर पसंद है वो तो मस्त है भाई, आओ यहाँ पर सीरियसली। तो आज का प्लान तो ये है, और ये है कि स्टडीज के साथ साथ मुझे एक्सप्लोर जितना हो सके उतना करना है साथ साथ में अपना, तो वो हिसाब है। अच्छा है। चलो लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें किसने सजेस्ट किया कि पोर्टो आना चाहिए, किसी और सिटी में नहीं? लिस्बन क्यों नहीं? लिस्बन काफ़ी अच्छी सिटी है, लेकिन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो एक कैपिटल है इसका, जैसे हमारे देख लो, हमारे दिल्ली है कितना हाइप हो रखा है इस टाइम पे। तो मेरा ये था, फिर मैंने पोर्टो के बारे में पढ़ा लिस्बन के साथ साथ में, तो ये था कि दोनों पास पास में है। देन मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो में पता चला, उसमें मैंने देखा कि कोर्सेज काफ़ी अच्छे उस पर मिल रहे हैं मुझे, तो फिर मैंने देखा अकोमोडेशन भी अच्छा खासा मिल रहा है, स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिल रहा है, यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी जगह पर है जिससे व्यू बहुत मस्त आता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स इतने हेल्पिंग एंड केयरिंग है। फर्स्ट डे मेरा काफ़ी अच्छा गया था यूनिवर्सिटी का, तो मेरा ये था कि पोर्टो आना है, वहाँ को एक्सप्लोर करना है अच्छे से, फिर नेक्स्ट टाइम फिर से स्कॉलरशिप भर के लिस्बो आना है। हाँ, तो तुम्हें ये था कि एक कैपिटल से निकल के दूसरी दूसरे कैपिटल कैपिटल में में नहीं जाए, जाना। हाँ अभी ये था कि थोड़ा हटके भी एक्सप्लोर करा जाए। चलो, थैंक यू वेरी मच कनिष्का, अपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए, और आई थिंक लोगों को मोटिवेट भी किया होगा Of course. पोर्चुगीज सीखने के लिए और स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप कुछ और वीडियोस देखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि लैंग्वेज आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो वो भी हम कनिष्का के साथ में एक वीडियो बना सकते हैं उस पर, तो कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।